दोस्तों, जैसे मुझे यकीन नहीं हो रहा है वैसे आप लोगों को भी यकीन नहीं होगा कि इतनी टेस्टी रेसिपी कैसे बन सकती है, और वो भी इतने सिंपल तरीके से। वैसे कई बार हमने ज़रूर इस रेसिपी को बनाकर खाया होगा और कई तरीके से ट्राई भी किया होगा, लेकिन आज की जो रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर करने वाली हूँ आप बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पाएंगे। लेकिन वीडियो को आप अगर लास्ट तक देखेंगे तो बिना बनाए भी नहीं रह पाएंगे, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते आज की टेस्टी रेसिपी। तो सबसे पहले तो हमें लेना है एक भटा और इसे अच्छे से पानी से धुल कर हमें कपड़े से पोंछ लेना है। जैसे ही कपड़े से हम लोग पोंछ लेंगे उसके बाद में इस भटे की करना है हमें कटिंग। कटिंग भी हमें कुछ अलग तरीके से ही करना है, क्योंकि नॉर्मल अगर हम लोग भटे की कटिंग करते हैं तो वो अलग होती है, और आज जो रेसिपी बनाकर हम लोग तैयार करने वाले हैं उसकी कटिंग हमें अलग तरीके से करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें राउंड राउंड करके हमें भटे की कटिंग करना है। अब भटे भी कई प्रकार के आते हैं, तो मैंने थोड़ा लंबा सा भटा लिया है, और ये जो भटे हैं ना इसी प्रकार के आते हैं, मतलब इस रेसिपी के। तो बस इस तरीके से हमें कटिंग कर लेना है भटे की, और जैसे ही हमारे भटे की कटिंग हो जाएगी उसके बाद में दोस्तों हमें इस तरीके की रेसिपी बनाकर तैयार नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसके अलग अलग टुकड़े करना होगा। तो हमें ना इसके 4 टुकड़े तैयार करना है। तो ये देखिए, हमने चारों टुकड़ों को काट कर अलग अलग कर लिया है। अब इसमें हमें डालना है एक टमाटर। तो टमाटर के भी हमने 2 भाग कर लिए हैं। अब कढ़ाई में हमें 1 चम्मच तेल डाल देना है, मतलब अच्छे से हमें तेल डालना है ताकि ये चिपके ना। तो बस इस तरीके से हमें भटे डालना है, और साथ में 2 टमाटर जो हमने की 1 टमाटर के ही 2 बनाए हैं, और 2 भटे के पीस लिए हैं, क्योंकि कढ़ाई मेरी छोटी है तो उसमें 4 भटे के पीसेस नहीं आएंगे, तो अलग अलग करना है हमें। तो अभी मैं 2 भटे को अच्छे से पका लूँगी और उसके बाद में 2 भटे बाद में पकाऊंगी। तो इस तरीके से ना हमें थोड़ा ऊपर से भी तेल डाल देना है, और कम आंच पे हमें इसे 5 मिनट तक लगभग हमें पकाना है, और फिर हमें इसे पलटी कर देना है। जैसे ही हमारे भटे और टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे ना उसके बाद में हमें इस तरीके से मैश कर लेना है, और बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है भटे भी और टमाटर भी मैश। अगर आप चाहे तो इसमें लहसुन अदरक सब कुछ एक साथ में ही डालकर मैश कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैश करके हमें तैयार करना है। ठंडा होने पे इसे एक मिक्सर के जार में थोड़ा एक राउंड घुमा लेना है, और उसके बाद में कढ़ाई में हमें फिर 1 चम्मच तेल डाल देना है, और 1 चम्मच भर के हमें डालना है जीरा, क्योंकि जो भटे का भरता हम लोग बनाने वाले हैं ना उसमें जीरे की मात्रा ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने डाल दिए है कड़ी पत्ता, कुछ लहसुन की कलियाँ, 1 प्याज और साथ में हरी मिर्ची। सभी को हमें लाल होते तक भून लेना है। जैसे ही हमारे मिर्ची प्याज हमारे लाल हो जाएंगे उसके बाद में जो भटे को हमने एक राउंड करके पीस लिया है मिक्सर के जार में, उसे हमें इसमें मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद में फिर हमें इसमें डालना है हमारे बेसिक मसाले, हल्दी, नमक, मिर्ची, धनिया। अगर आप तेज, वैसे हरी मिर्ची तो हमने इसमें डाली है, लेकिन अगर आप तेज खाना पसंद करते हैं तो थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दीजिए, और इसे अच्छे से मिक्स करके फिर हमें 2 से 3 मिनट तक ढककर पकाना है। और उसके बाद में ये देखिए, बहुत ही टेस्टी हमारा भटे का भरता यहाँ बनकर तैयार हो गया है। और बस फिर डाल देना है हमारा हरा वाला धनिया कटिंग करके। तो और फिर हमें कर देना है सिंपल तरीके से मिक्स, और फिर इसे हमें ढक देना है। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है भटे का भरता। तो आप लोगों ने ज़रूर कई बार बनाकर खाया होगा, लेकिन अगर इस तरीके से और आसान तरीके से बनाना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस ट्रिक को फॉलो कीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है, और इस भरते को ना हम लोग रोटी, पूड़ी, सफ़र में या फिर चावल के साथ में हर किसी के साथ में खा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की ये रेसिपी आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ में। थैंक यू, बाय बाय।